एक ऐसी शादी तय पाई जिस शादी में शादी की रस्में अधूरी रह गई और दुल्हन ने मौके पर ही दूल्हे को शादी करने से इनकार कर दिया। वजह यह हुई कि दूल्हा जनाब जो है वो दौराने शादी की रस्मात बेहोश हो गए। 1.5 घंटा बेहोश रहने के बाद जब दूल्हे को होश आई तो उसकी दुनिया ही बदल चुकी थी, क्योंकि उसकी जो दुल्हन थी जिसने उसके साथ 7 जन्म की कस्में खानी थी वो शादी से इनकार कर चुकी थी। जनाब साहब, ये वाकया इंडिया में पेश आया है और लड़के का नाम अर्नव और लड़की का नाम अंकिता है। अब जनाब सीन ये था कि ठंड बहुत ही ज्यादा थी और इनकी शादी की जो रस्मात तय पानी थी वो आउटडोर तय पानी थी। अब आप ये देखें कि इतनी सर्दी में जहाँ पे कंबल से निकलना मुश्किल है, वहां पे शादी की रस्मात एक आउटडोर सिस्टम में रखी गई हैं। अब जनाब दुल्हा जो है वो बारात लेकर पहुंचता है, दुल्हन मंडप में बैठी है और आग लगाई जा रही है मंडप में, क्योंकि आपको पता है हिंदुआना रस्मात में मंडप सजाया जाता है, आग लगती है, 7 फेरे लिए जाते हैं। अब जनाब साहब वो आग जलते जलते बहुत देर हो गई और सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। हुआ ये कि अभी फेरे लिए ही जा रहे थे कि दुल्हा ड्यूरिंग फेरा लेते बेहोश हो गए। अब जनाब साहब जब वो बेहोश हुए हैं तो कितनी देर कोशिश के बाद, फैमिली की कोशिश के बाद भी वो होश में नहीं आए। आखिरकार क्या होता है जनाब, डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर के आने के भी 1.5 घंटे बाद जाके दूल्हे को होश आता है। अब जनाब साहब दुल्हन का ये सवाल होता है कि तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है, मतलब अगर कोई बीमारी है तो हमें पहले बता दो। अब जैसे ही दूल्हे को होश आता है, बेचारा अभी होश ही नहीं, उसको होश आया नहीं है, तो उसको मालूम हुआ है कि मेरी दुल्हन शादी से इनकार कर चुकी है, क्योंकि उसके दिमाग में 100 तरह की बातें हैं कि जनाब कहीं दूल्हे को ऐसी बीमारी तो नहीं कि हमें बताया ही नहीं है या हमें पर्दे में रखा है। क्योंकि एक आम आदमी 1.5 घंटे बाद होश में आ रहा है, सर्दी की वजह से बेहोश हो गया है और कोई बाराती बेहोश नहीं हुआ, दुल्हन बेहोश नहीं हुई, दूल्हा ही क्यों बेहोश हुआ है कि डॉक्टर के आने के बाद भी उसको होश नहीं आया। तो जनाब साहब बात बढ़ते 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 यहां तक पहुंची कि मामला सॉर्ट आउट करवाने की कोशिश की गई, कहा गया कि जनाब सॉर्ट आउट करें, बाकी की रस्मात करें, लेकिन दुल्हन ने शादी से ही इनकार कर दिया। उसने कहा कि भाई आप लोगों ने तो हमें धोखे में रखा है, हम अब शादी नहीं करेंगे, क्या पता कि इसको कोई बीमारी हो और बाद में ये हमारे पल्ले पड़ जाए और हमारी बेटी की जिंदगी खराब हो जाए। बात बढ़ते 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 गाली गलोच तक जा पहुंची और शादी के रंग में भंग डल गई। अब ये देखें कि जब गाली गलोच तक बात गई है, पुलिस भी आ गई, लेकिन मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ और जनाब साहब लड़की वाले नहीं माने शादी के लिए। अब अक्सर औकात आप ये देखें कि शादी पे बहुत से मामलात हो जाते हैं और बारातें वापस चली जाती हैं। एक ऐसा वाकया इंडिया में हुआ था जिसमें खाने के पीछे लड़ाई हो गई थी कि खाने में सब्जी क्यों खिला दी, और गालम गलोच से बात हाथापाई तक चली गई थी, FIR तक करवा दी गई थी कि हमें खाने में सब्जी क्यों दे दी। इंडिया में ऐसे वाकये बहुत से पेश आते हैं। अब आप ये देखें कि बेचारा घर से क्या सोच के आया होगा, क्या पता उसकी पहले से तबीयत खराब, उसको क्या मालूम था कि मेरे शादी वाले दिन मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा कि मैं बेहोश होऊंगा, उसके बाद मैं होश में भी नहीं आऊंगा। आगे बेचारा अपनी सेहत को रो रहा होगा, ऊपर से उसकी शादी कैंसिल होगी। तो जनाब इस तरह के वाकये अक्सर औकात हो जाते हैं, लेकिन हमें यह चाहिए कि कम से कम हमें अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए ताकि आप किसी बड़े नुकसान से बच जाएं। अब आप ये देखें शादी करने के लिए लाखों रुपए लगाए होंगे, कितनी दिनों से प्लानिंग्स चल रही होंगी, एक घर बसने जा रहा है और वो बसने से पहले ही उजड़ गया। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपके साथ कभी इस तरह का कोई हादसा पेश आ जाए तो क्या आप भी शादी से इनकार कर देंगी या फिर अपने जीवन साथी का साथ निभा जाएंगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा।